हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं ममता कुमारी चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल ब्रांच से बीटेक कर रही हूँ। मैंने अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक दुमका से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से की है। आज आप सभी का डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का डेमो क्लास है, जिसमें आप सभी को बेसिक सर्वेइंग की जो सिविल ब्रांच का जो पेपर है उसका क्लास करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग जैसे देखिए, अगर जैसे कोई बिल्डिंग है या ब्रिज है, अगर हम लोग को कहीं भी कोई बिल्डिंग या ब्रिज बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग उस जगह का जो लोकेशन होता है वहाँ का हम लोग पहले निरीक्षण करते हैं, ताकि हम लोग निरीक्षण करके एक सही से उसको अच्छे से हम लोग मैप पे या डिजिटल फॉर्मेट पे कहीं पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि हम लोग का वहाँ पे जो भी बनना है या बिल्डिंग या तो ब्रिज जो भी हम लोग को बनाना है वो सही तरीके से हम लोग बना सकें। तो अगर हम लोग सर्वेइंग को देखा जाए तो बेसिकली सर्वेइंग होता क्या है? तो सर्वेइंग है उसका जैसे मैं इंट्रो देने जा रही हूँ। तो सर्वेइंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट ऑन अबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड रिप्रेजेंटिंग देम ऑन पेपर, प्लान्स और डिजिटल फॉर्मेट। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वेइंग। तो बेसिकली जैसे हम बता चुके हैं कि सर्वेइंग का मतलब ही होता है, जैसे अगर हम लोग को मतलब सर्वेइंग एक ऐसा आर्ट या साइंस है जिससे हम लोग अर्थ के ऊपर जैसे कोई भी पॉइंट है जो अर्थ के ऊपर या अर्थ के नीचे या अर्थ के बीनीथ पे कहीं भी अगर कोई पॉइंट है उसका अगर रिलेटिव पोजिशंस का पता लगाना है तो हम लोग सर्वेइंग करते हैं। तो जैसे डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम। सर्वेइंग इज द art and science of determining the relative positions on above or beneath the earth surface। और जब हम लोग इसको कोई भी रिलेटिव पोजीशन, जैसे कि हम जैसे बताए कि अर्थ के ऊपर या अर्थ के बीनीथ में या अर्थ के सरफेस पे कोई भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशंस का पता लगाते हैं, और जब उस पॉइंट का हम लोग रिलेटिव पोजीशन का पता लगता है फिर हम लोग उसको एक मैप पे या कोई भी डिजिटल फॉर्मेट है किसी पे उसको हम लोग लोकेट करते हैं। तो अगर टेक्निकली डेफिनेशन देखा जाए सर्वेइंग का, तो हम लोग बोलेंगे कि सर्वेइंग जो है एक टेक्निक है जिससे हम लोग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल हाइट्स, एंगल्स, डायरेक्शन इन्हीं सब का पता लगाते हैं। तो इसमें हम लोग मेनली हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल हाइट्स, डायरेक्शंस एंड एंगल्स, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करके फिर हम लोग उसको मैप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग ऑन मैप्स और डिजिटल फॉर्मेट्स। तो ये था हमारा सर्वेइंग। आगे है ऑब्जेक्टिव। सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब सर्वेइंग हम लोग करते क्यों हैं। तो अगर देखा जाए तो सर्वेइंग का एम क्या है? तो सर्वेइंग का एम ही है, मतलब हम लोग को मैप को, मतलब हम लोग जो मैप प्रिपेयर करते हैं तो सर्विंग हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग मैप प्रिपेयर कर सके और हम लोग कोई भी जगह का रिलेटिव पोजीशन जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का वो हम लोग शो कर सके, इसीलिए हम सर्वेइंग करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। जैसे कि कोई भी जगह जो है उसका अगर हम लोग को एरिया या अर्थवर्क ये सब का पता लगाना है
तो भी हम लोग सर्वेइंग करते हैं। तो हम लोग लिखते भी चलते हैं, द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर टू प्रिपेयर अ मैप टू शो द रिलेटिव पोजिशन। दूसरा पॉइंट है टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक टू मेजर relative quantities like area and volume। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेजर। हम लोग जैसे बता चुके हैं कि एरिया, डिस्टेंस, एंगल्स, इन सब का मेजरमेंट करते हैं। और इसके अलावा हम लोग सर्वेइंग के थ्रू हम लोग लेआउटिंग और मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर पर्पस स्ट्रक्चर है तो उसका लेआउटिंग या मार्किंग कर सकते हैं हम लोग सर्वेइंग के थ्रू। जैसे कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी, तो उस सब का अगर मार्किंग करना होगा तो हम लोग सर्वेइंग के थ्रू कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग का यहाँ पे है टू मेजर एरिया, डिस्टेंस एंड एंगल्स। अगला पॉइंट है हम लोग का लेआउटिंग करना। लेआउटिंग या मार्किंग कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। कोई भी पर्पस स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे बाउंड्री है, प्लॉट्स है, तो इन सब को हम लोग लेआउटिंग या मार्किंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का टू सेट आउट अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स एंड बिल्डिंग्स। अगर हम लोग को कोई भी रोड है या रेलवे है या कैनाल्स है, बिल्डिंग है, इन सब का अगर अलाइनमेंट सेट करना है, जैसे मतलब कि हम लोग को रोड जो है तो रोड कितनी दूरी तक हम लोग का रोड का डिस्टेंस या उसका जो जाएगा, मतलब उसका लेंथ कितना चौड़ा बनेगा रोड, तो हम लोग एक अलाइनमेंट जो होता है ना रोड, उनका उसका जो होता है, कोई देखिए लेंथ जो होता है वो फिक्स होता है कि लेंथ ब्रेथ, मतलब रोड को हम लोग जिधर मन तिधर तो बना नहीं सकते हैं, तो उसका जो लेंथ और विड्थ है वो फिक्स होता है। तो हम लोग अगर हम लोग को रोड का या रेलवेज का अगर अलाइनमेंट फिक्स करना है तो हम लोग उसके लिए सर्वेइंग कर सकते हैं। तो टू सेट आउट अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स एंड बिल्डिंग्स। अब हम लोग का आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, मतलब सर्वेइंग को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। एक सेकेंड। तो सर्वेइंग का मेनली दो क्लासिफिकेशन होता है।
पहला है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। पहला क्लासिफिकेशन है हम लोग का प्राइमरी क्लासिफिकेशन, और दूसरा है हम लोग का सेकेंडरी। तो सर्वेइंग को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी क्लासिफिकेशन को फिर हम लोग उसका सब डिविजन्स करते हैं, और उसका जो डिवीज़न है उसको हम लोग, एक होता है प्लेन सर्वे और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे होता क्या है। फर्स्ट है प्राइमरी का, हम लोग दो पार्ट करेंगे। पहला होगा प्लेन सर्वे, दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। अब प्लेन सर्वे होता क्या है, तो ये सर्वेइंग का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग अर्थ का जो कर्वेचर है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम लोग मतलब अर्थ को फ्लैट मानते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग मेनली जो प्लेन सर्वे करते हैं वो बहुत ही छोटा एरिया के लिए करते हैं, मतलब बहुत स्मॉल एरिया होता है, तो उसमें हम लोग जो है अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते, हम लोग फ्लैट मान के चलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। तो उसका हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ surveying in which curvature of earth is neglected and earth is considered as flat। मतलब प्लेन सर्विंग में हम लोग क्या करते हैं, सर्विंग का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं और अर्थ को फ्लैट मानते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसको हम लोग यूज करते हैं स्मॉल एरिया के लिए, यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज। नेक्स्ट है हम लोग का जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, तो जियोडेटिक सर्वे जो है ब्रांच का, सर्वेइंग का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कर्वेचर जो है अर्थ का वो कंसिडर करते हैं
और इसको हम लोग मेनली लार्ज एरिया के लिए करते हैं। जैसे इसमें एरिया जो है जैसे सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो लोग इनको मेनली यूज करते हैं। जैसे बड़ा बड़ा अगर बिल्डिंग या बड़ा बड़ा ब्रिजेस ये सब को अगर बनाना है तो हम लोग जीओडेटी सर्वे का यूज करते हैं। द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग in which curvature of earth is taken into consideration। मतलब इसमें हम लोग जो है जियोडेटिक सर्वे में जो हम लोग अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसिडर करेंगे, और प्लेन सर्वे में जो है हम लोग अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब प्लेन सर्वे में हम लोग उसका जो कर्वेचर उसको फ्लैट मान के चलेंगे, बट इसमें हम लोग कर्वेचर को करेंगे, कंसिडर करेंगे इसमें हम लोग। देखिए प्लेन सर्वे में मेनली जो होता है वो कर्वे जो छोटा एरिया होता है, जैसे कि अगर जैसे देखिए एरिया स्मॉल रहेगा तो अगर छोटे एरिया के लिए करेंगे तो इसमें हम लोग जो अर्थ का जो कर्वेचर है उसको हम लोग मेनली, एरिया छोटा रहेगा इसलिए हम उसको आराम से फील कर सकते हैं। लेकिन जो जियोडेटिक सर्वे जो है उसमें हम लोग एरिया को उतना, मतलब एरिया बहुत लार्ज होता है तो उसमें हम लोग एरिया को कट या फील नहीं कर सकते। बट हम लोग प्लेन सर्वे जो है उसमें एरिया को कट करना या तो फील करना ये पॉसिबल होता है। इसी कारण से हम लोग इसमें हम लोग फ्लैट मान के चलते हैं। इसको हम लोग करते हैं मेनली लार्ज एरिया के लिए, यूज्ड फॉर लार्ज एरिया। अगला है हम लोग का प्लेन और जियोडेटिक का डिफरेंस। एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट चीज पूछता है जो कि डिफरेंस है प्लेन और जियोडेटिक का। डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे हम बता चुके हैं कि प्लेन सर्वे में जो है हम लोग अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, और जियोडेटिक में कंसिडर करते हैं। तो मेनली इसका हम लोग डिफरेंस लिखते चलेंगे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वेइंग। पहला है, इसको हम लोग जो है स्मॉल एरिया के लिए करते हैं, जहां हम लोग कर्वेचर का जो इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और अर्थ को फ्लैट मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग, इट इज डन फॉर स्मॉल एरियाज वेयर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर is neglected and earth is considered to be flat। इसमें है it is done for larger areas in which curvature of earth is considered। curvature of earth is considered। अगला पॉइंट है, प्लेन सर्वे जो है वो हम लोग जैसे कि बता चुके हैं कि ये सुटेबल होता है स्मॉल एरियाज के लिए। जैसे अगर एरिया जो है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहेगा तो हम लोग प्लेन सर्वे कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर रहा तो हम लोग जियोडेटिक सर्वे को कंसिडर करेंगे। इट इज डन फॉर
It is done for small areas in which area is less than 250 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें है सुटेबल फॉर लार्जर एरियाज, जिसमें अर्थ इसका एरिया हम लोग लेते हैं ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो मतलब अगर हम लोग को छोटा मोटा एरिया के लिए अगर सर्वे करना है तो हम लोग लेके चलेंगे प्लेन सर्वे, और अगर हम लोग को कोई बड़ा एरिया के लिए सर्वे करना होगा तो हम लोग लेके चलेंगे जियोरेटिक सर्वे को। प्लेन सर्वे जो है ये थोड़ा एक्यूरेट, इसमें मतलब इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा नहीं होता, ये थोड़ा कम एक्यूरेट होता है। बट जियोरेटिक सर्वे जो है उसका एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होता है इससे। इसीलिए अगर हम लोग को बड़ा बड़ा सर्वेइंग करना होता है तो हम लोग जियोरेटिक सर्वे को कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी अच्छे से पाया जाता है। अगर हम लोग को छोटा मोटा सर्वे करना है तो हम लोग प्लेन सर्वे को कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज लेस एक्यूरेट। इट इज लेस एक्यूरेट, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं इट इज मोर एक्यूरेट। अगला पॉइंट है प्लेन सर्वे जो है वो हम लोग लोकल एरियाज के लिए करते हैं, बट जियोरेटिक सर्वे जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है, ताकि वो लोग स्टैब्लिश कर सके कंट्रोल पॉइंट को। इट इज डन फॉर लोकल सर्वे। अगर हम लोग को लोकल एरिया का सर्वे करना हो, जैसे छोटा मोटा सर्वे करना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं प्लेन सर्वे का। और इसको जो है वो जो सर्वे ऑफ इंडिया है उन लोगों के थ्रू किया जाता है ये सब सर्वे। इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया टू establish control point for local survey। अगला जो है, क्योंकि प्लेन सर्वे का जो एरिया है वो फ्लैट है, इसीलिए हम लोग इसमें यूज करेंगे प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन जियोरेटिक सर्वे जो है इसका हम लोग कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसमें हम लोग यूज करेंगे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। तो इट यूजेज प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि देखिए, अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसका जो एंगल्स रहेगा ये फ्लैट है, इसी कारण से इसका एंगल जो रहेगा वो प्लेन रहेगा। जैसे कि अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। और जियोरेटिक सर्वे जो है इसका जो है वो एरिया जो है वो उसमें हम लोग कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, इसी कारण से इसका जो ट्रिग्नोमेट्री बनता है वो थोड़ा स्फेरिकल जैसा बनता है। अब हम लोग प्लेन सर्वे करेंगे, तो देखिए सर्वेइंग करने के लिए हम लोग को कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत पड़ता है। जैसे छोटा मोटा सर्वे करते हैं तो हम लोग चेन से या टेप से या कंपास से या थेडोलाइट जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग सर्वेइंग करते हैं। तो प्लेन सर्वे करने के लिए हम लोग छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को जियोरेटिक सर्वे करना होगा तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ा बड़ा यूज करेंगे। जैसे हो गया GPS हो गया, सैटेलाइट हो गया,
थेडोलाइट मतलब जियोरेटिक थेडोलाइट हो गया। तो इस तरह का बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा उसको हम लोग यूज करेंगे जियोरेटिक के लिए, और छोटा मोटा जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा जिससे हम लोग का लोकल सर्वे का एरिया हो सकता है उसमें हम लोग यूज करेंगे चेन या टेप, यही सब का। तो इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज लाइक, इंस्ट्रूमेंट यूज लाइक चेन, टेप, कंपास, थेरोलाइट, etc। तो इसका इंस्ट्रूमेंट जो है वो चेन, टेप या कंपास, इन्हीं सब का यूज करके हम लोग इसको ये कर सकते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हम लोग वो है इंस्ट्रूमेंट यूज लाइक, इंस्ट्रूमेंट यूज लाइक जियोडेटिक, थेडोलाइट, जीपीएस, जीपीएस सैटेलाइट, बेस इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ होता है हम लोग का खत्म प्लेन सर्वे और ज्योरेटिक सर्वे का डिफरेंस। फिर हम लोग आगे आते हैं, जैसे हम बताए थे कि क्लासिफिकेशन जो है वो सर्वेइंग का दो तरह का होता है। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी हम लोग देखे पहला प्लेन देखे, और दूसरा देखे हम लोग जियोडेटिक। फिर उसी तरह से सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जो है उसका भी कुछ सब डिविजन्स किया गया है। जैसे मैं कुछ नाम बताती हूँ, अगला इसको हम लोग अगला क्लास में करेंगे। जैसे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जो है उसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे, दूसरा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स के आधार पे, तीसरा है पर्पस के आधार पे। तो अब हम लोग इसके आगे जो है वो कल देखते हैं। अभी फिलहाल इतना ही मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।